आता हूँ टेस्ट, देन हम इसको रिफ्रेश करते हैं और ये a.txt को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और टेस्ट के अंदर जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर हम अपने टर्मिनल में आते हैं तो हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं ls करके देखता हूँ तो यस यहाँ पे हमारे पास टेस्ट नाम से फोल्डर है। अब मैं अगर इस टेस्ट नाम के फोल्डर में जाना चाहता हूँ तो हम cd कमांड का यूज करेंगे, देन हम लिखेंगे / एंड देन हम इसको पेस्ट कर देंगे टेस्ट। सॉरी हम यहाँ पे / नहीं देंगे क्योंकि cd टेस्ट, तो हम यहाँ पे ls करते हैं, एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर में भी आ चुके हैं। इस फोल्डर के अंदर हमारी जो फाइल थी वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके तो अब इसको भी कर देते हैं यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि आर्किटेक्चर, अगर हमें अपने डिवाइस का आर्किटेक्चर या फिर कर्नल वर्जन को जानना है कि कौन सा आर्किटेक्चर है, कौन सा कर्नल वर्जन है, हम कौन सी कमांड यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे uname एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे स्पेस -m स्मॉल m, देन हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो हमें आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, आर्किटेक्चर 64 बिट। अब अगर हम यहाँ पे -a कर दें m की जगह, सो हमें यहाँ पे अपने डिवाइस का कर्नल वर्जन देखने को मिल जाएगा, यानी कि R64 एंड्रॉइड है, लिनक्स बेस्ड है, लोकल हमारा सब हमें देखने को मिल जाएगा। ओके अब हम इसको भी कर देते हैं क्लियर। तो हम जानेंगे इफ कमांड के बारे में, इफ कॉन्फिग के बारे में। अब ये कमांड क्या करता है बेसिकली, इससे हम नेटवर्क के अंदर कोई भी अगर हमारे पास IP है उसको कौन सी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सी असाइन है, कौन सी क्यूरी कर सकते हैं, कौन सी हम जो है नेटवर्क के अंदर IP को डिलीट कर सकते हैं, ये सब का वर्ड जो होता है हमारे पास IF कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे IP को देखने के लिए ही यूज़ करते हैं, तो वो हमारा IP जो होता है वो हमारा प्राइवेट IP होता है, ना कि हमारा पब्लिक IP। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ IF कॉन्फिग, देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरा IP एड्रेस देखने को मिल रहा है। ओके इसको भी कर लेते हैं हम क्लियर। सो आज हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक्स कमांड्स के बारे में और CLI के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के सेशन के अंदर। सो अब हम जानेंगे पिंग कमांड के बारे में। पिंग क्या होता है, बेसिकली पिंग यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर कोई भी अगर होस्ट, अगर हम किसी भी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं तो उसके ऊपर कितने पैकेजेस जा रहे हैं, कितने पैकेजेस ब्रेक हो रहे हैं, हम एनालाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम चेक करते हैं कि जो हमारा होस्ट है वो अप है, एक्टिव है या डाउन है। तो हम यहाँ पे पिंग कमांड को कैसे यूज़ करेंगे, हमें यहाँ पे टाइप करना है पिंग, देन हम यहाँ पे ओके हम पहले अपने रूट डायरेक्टरी में जाते हैं, cd प्रेस करेंगे एंटर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पिंग, देन हमें यहाँ पे लिखना है पिंग, उसके बाद लिखेंगे www.google.com। तो यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है हमारे सारे पैकेट्स जो हैं वो सेंड हो रहे हैं सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके अब मुझे टास्क को क्लोज करना है, यानी कि स्टॉप करना है, मैं करूँगा Ctrl+C एंड स्टॉप हो गया। ओके तो हमारे पास पिंग कमांड भी इस तरह से वर्क होता है। हम अपने कोई भी अगर हमारे पास वेब पेज या फिर कोई भी होस्ट है हम उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे पैकेट्स भेज के, उन पैकेट्स को उनका टाइम हमें आ रहा है, कौन से पैकेजेस ब्रेक हो रहे हैं, कौन से पैकेजेस रिसीव हो रहे हैं, वहाँ पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन पिंग कमांड के थ्रू मिल जाती है। इसको लेते हैं क्लियर। देन हमें नेक्स्ट कमांड लगाना है, वो है हमारे पास chmod का, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं टच कमांड से, touch.py, यानी कि पाइथन की फाइल हमने बनाई, हम ls करते हैं, हमारे पास a.py की जो फाइल है आ चुकी है। अब chmod क्या होता है, बेसिकली एक फाइल के अपन दो परमिशन होता है, रीड एंड राइट की परमिशन। तो chmod से हम इसको एग्जीक्यूशन की परमिशन देते हैं, यानी कि हम इस फाइल को एग्जीक्यूट भी कर सकें। अब अगर हमें a.py को एग्जीक्यूशन की परमिशन देनी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे chmod, देन हम स्पेस देंगे, देन हम लिखेंगे +x एंड देन हमें फाइल का नाम देना है a.py। इसको एंटर करते हैं, देन हम ls करते हैं, तो हमारे पास a.py जो है पैरेंट फाइल में आ चुका है, यानी कि इसका एग्जीक्यूशन परमिशन मिल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टर्मिनल के एक फोल्डर है उसके अंदर आपको काफ़ी सारी फाइल है जिनको आप एग्जीक्यूशन परमिशन देना चाहते हैं, आपको सेम यही कमांड टाइप करनी है chmod +x, देन आपको स्पेस देके यहाँ पे स्टार लगा देना है, देन आपको एंटर करना है। तो अब अगर आप ls करते हैं तो आप देख सकते हैं a.txt की जो फाइल थी इसको भी एग्जीक्यूशन की परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है। ओके अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैलेंडर वगैरह के बारे में, यानी कि जो हमारे पास लिनक्स की यूटिलिटीज़ होती हैं उनको अगर हम अपने टर्मिनल में एक्सेस करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। हम यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं। ओके अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैल कमांड, CAL, तो हमें यहाँ पे जो कैलेंडर है हमारा वो देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारी डेट वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओके हम इसको कर लेते हैं क्लियर। ओके अब अगर हम यहाँ पे एक नया कमांड दें, यानी कि अगर हम df को कमांड दें वो क्या होता है और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, यानी कि हमारे जितने भी माउंट फाइल सिस्टम के अंदर जितने भी स्टोरेज है वो देखने के लिए यूज़ होता है, उसको किस तरह से यूज़ करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे df एंड करेंगे एंटर। तो हमारे पास जितने भी फोल्डर्स हैं उनके अंदर जितने भी स्टोरेज हमें बची हुई है, जितनी भी स्टोरेज यूज रही है एक माउंट सिस्टम के अंदर, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके हम इसको भी कर लेते हैं क्लियर। ओके अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे पास CPU इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर हमें चेक करनी हो तो हम किस तरह से चेक करेंगे हमारे CPU की इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे लिखेंगे cat कमांड, देन हम लिखेंगे स्पेस / एंड देन हम यहाँ पे लिखेंगे troc, देन हम यहाँ पे लिखेंगे / देन हम लिखेंगे CPU info, देन हम करेंगे एंटर। तो हमारे पास CPU की जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है लाइक प्रोसेसर, फीचर्स और आर्किटेक्चर वगैरह वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। ओके हम इसको भी कर लेते हैं क्लियर। ओके
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे गिट के बारे में, यानी कि गिट क्या होता है। अब हमारे पास गिट इंस्टॉल नहीं है पहले से, हम इसको इंस्टॉल करना है। हम इसको pkg इंस्टॉल गिट से भी कर सकते हैं और apt इंस्टॉल गिट इसके थ्रू भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें पैकेज का नेम लिखना है एंट्री पर, apt इंस्टॉल पैकेज का नेम, फिर हम करेंगे एंटर। फिर हम इसे पूछ रहा है इंस्टॉल करना है, यानी हम करेंगे y, इसको एंटर करना है, यस y टाइप करके हमें एंटर कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास गिट जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। ओके, तो गिट हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे सिस्टम के अंदर। सो अब अगर हमें गिट को, यानी कि हमारे गिटहब के ऊपर हमारे पास कोई भी फाइल या रिपोजिटरी पड़ी है, हमें उसको क्लोन करना है अपने सिस्टम के अंदर, तो हम गिट का कमांड यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज हमें यहाँ पे चाहिए टर्मिक्स ओएस। ओके, हमारे पास ये पड़ा हुआ है गिटहब के ऊपर, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। देन हम यहाँ पे लिखते हैं गिट, देन हम लिखेंगे स्पेस क्लोन, देन हम अपना यूआरएल जो है उसको पेस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो हमारे पास टर्मिक्स ओएस जो है हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे होम डायरेक्टरी के अंदर टर्मिक्स में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे टर्मिक्स ओएस यानी कि जितनी भी फाइल्स थी डाउनलोड हो चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ से कोई एक फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं लाइसेंस को ओपन करता हूँ और ये फाइल मुझे डाउनलोड करनी है, मैं करता हूँ कॉपी एंड इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए, वो है wget का। बेसिकली wget वेब पेजेस के ऊपर, यानी कि वेब के ऊपर कोई भी फाइल या फोल्डर अवेलेबल है उसको डाउनलोड करने के लिए होता है। तो हमें इसको भी इंस्टॉल करना है, apt इंस्टॉल wget। तो यहाँ पर wget को भी हमें y प्रेस करना है, इंस्टॉल कर देना। ओके, हम ls कर लेते हैं पहले, हमारे पास कुछ नई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे करेंगे wget एंड देन हमें अपनी जो भी फाइल है, जो भी चीज़ है उसको यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे इसने क्लोन कर लिया उसको, हम इसको ls करते हैं। तो हमारे पास हमने लाइसेंस फाइल सेलेक्ट की थी, इसने लाइसेंस की फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हमारे इस फोल्डर के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे पास स्किल के बारे में। स्किल क्या होता है इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं और इसको जिस तरह से यूज़ करते हैं। सो हमारे पास स्किल का पैकेज है, इसको भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, कल शायद हमारे पास पहले से इंस्टॉल है और PHP, ओके PHP इंस्टॉल नहीं है, PHP को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे apt इंस्टॉल PHP। तो हमने यहाँ पे PHP का इंस्टॉल कर लेना है। PHP बेसिकली हम इसको एज अ सर्वर यूज़ करते हैं और हम कोई भी PHP की फाइल, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास वेब पेज है उसको अगर हमें लॉन्च करना है, हम उसके बारे में उसको हम यूज़ करेंगे PHP सर्वर के थ्रू ही, या फिर हम अपना कोई भी लोकल होस्ट सर्वर बना सकते हैं। अगर आपको बेसिकली अगर हम कोई भी फिशिंग साइट अपने से बना रहे हैं, कोई भी फिशिंग वेब पेज बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे PHP सर्वर को या फिर क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर PHP इंस्टॉल हो गया। एक दफ़ा हम, अगर आपके पास कर्ल का पैकेज इंस्टॉल नहीं है तो आपको कर्ल लिख देना है यहाँ पे एपिक इंस्टॉल पैकेज, और आपका कर्ल का पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो बस हम कर लेते हैं क्लियर CLEAR। ओके, देन हम अगर यहाँ पे हमें कोई भी फाइल जो है स्पेलिश करते हैं, पहले हमें एक index.html चाहिए, यानी कि मैं चाहता हूँ यार facebook.com, यानी कि मैं इसको क्लोन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्ल, उसके बाद मैं लिखूँगा URL https लिखूँगा www.facebook.com, यानी कि जो भी हमारा URL था वेबसाइट का, हमें वो URL यहाँ पे एंटर कर देना है। उसको हमें लिखना है स्पेस एंड देन हम यहाँ पे आउटपुट कमांड के लिए ग्रेटर देन कमांड इसको आप लोग बोल सकते हैं, हम इस कमांड को यहाँ पे लिखेंगे। देन हम यहाँ पे लिखना है index.html, देन हम यहाँ पे इसको, ओके हमारे पास HTTP, ओके हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था टर्मिक्स में मैक्सिमम हमें स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलते हैं, HTTPS। ओके, अब हम इसको कर्ल कर लेते हैं, ls करते हैं। तो हमारे पास index.html की जो फाइल है, यानी कि फेसबुक का वेब पेज हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली क्लोन हो चुका है। हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी। अब हमने जो PHP सर्वर यहाँ पे बनाया था, अब उस PHP सर्वर को अगर हमें यूज़ करना है तो हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, यानी कि अगर हम PHP सर्वर के ऊपर इसको होस्ट करना चाहें तो हम कैसे होस्ट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे PHP, देन हम देंगे स्पेस, देन लिखेंगे -S, देन हम यहाँ पे अपना लोकल होस्ट का एड्रेस देंगे जो कि हमारे पास है हमेशा 127.0.0.1, एंड देन हम यहाँ पे रेशियो का साइन देंगे, एंड देन हम अपने पोर्ट एंटर करते हैं 8080, एंड देन हम इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं। तो हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो हमें यहाँ पे URL देखने को मिल रहा है, हमें इस URL को कॉपी कर लेना है। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप 127.0.0.1 पर जाके HTTP पोर्ट के ऊपर जाके अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर लिखिए, आपको जो भी आपका अपनी वेबसाइट यानी कि जो भी कर्ल किया है आप उस पेज को वहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रेव ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, मैं ओके उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ URL को। पहले मैं इनकॉग्निटो मोड में जाने वाला था बट वो आपको शो नहीं है, सो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ओके इट वर्क्स। सो हाँ, हमारे पास जो भी index.html था फेसबुक का वो यहाँ पे आ चुका है, यानी कि हम बेसिकली इसको आगे जो हमारे फर्दर पेड सेशंस होंगे
जो ब्लैक हैट हैकिंग के ऊपर होंगे या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर होंगे टनल्स के, उनके अंदर इसको शामिल करेंगे। आज का सेशन हमारा 10 बेसिक CLI के ऊपर था। आगे भी काफ़ी सेशन आएंगे जो फ्री के होंगे, लेकिन आपको फ्री सेशन में अगर आपको शामिल होना है तो आप डर जैक से, हैक डायबिटीज से, सिस्टम्स वाले यानी कि मुझसे या फिर किसी भी पर्सन से, इन तीनों में से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप जिन्होंने आपको कोर्स मिल रहा है, अगर आपको ब्लैक हैट वंडर प्रो के थ्रू भी, नेक्सस गाइड के थ्रू, नेक्सस के थ्रू, इन सब के थ्रू आप कोर्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। इन सबकी इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको कोर्स के लास्ट पर देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट फाइल के अंदर। आज का सेशन हम ये पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद आपको CLI समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।